लेकिन जी आज हमारे पास मॉड्यूल नंबर 36 है। डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 है। तो इसे हम कुछ डेरिवेटिव अप्लाई करके चेक करेंगे कि हमारे पास उनकी क्या वैल्यू आती है, कुछ उसके फार्मूलेस पढ़ेंगे और इसका ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इन दिस मॉड्यूल वी डिस्कस द फार्मूलाज विच हेल्प अस कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस, और कुछ फार्मूलेज और उनके प्रूफ भी पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रही है। तो इस फंक्शन में तो ये जो ऊपर लिखी हुई है ये वाली, ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है जो हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर इस डेफिनेशन में ये नीचे है जी माइनस जी नॉट, इसकी जगह अगर डेल जी पुट कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, यहाँ से जी की वैल्यू क्या बन जाएगी, जी हमारे पास बन जाएगा डेल जी प्लस जी नॉट। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जी की जगह। बाकी सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूलेस हैं। सेम वही फार्मूला, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। जैसे यहाँ पे अब कांस्टेंट नंबर 10 है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। कांस्टेंट नंबर आयोटा है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आयोटा आपके पास कांस्टेंट नंबर होगा। देन सेकंड फार्मूला आपके पास ये है कि अगर पावर हो किसी भी नंबर की तो पावर शुरू में और उसकी पावर एक कम हो जाती है। ये सेकंड वाला फार्मूला। जैसे यहाँ पे है जी की पावर 15, तो डी बाई डी जी की पावर 15, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 शुरू में और जी की पावर 14। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3 है हमारे पास। अगर कोई कांस्टेंट हमारे पास सी हो और वो उस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा, तो सी को हम बाहर लिख के उस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास डी बाई डी जेड अगर हो कोई भी कांस्टेंट सी, बल्कि कांस्टेंट 10 लेते हैं और जी की पावर 2 लेते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 10 डी बाई डी जी का डेरिवेटिव। तो जी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ये वही चीज़ है। देखें यहाँ सेम वही एग्जांपल दी हुई है। नीचे एग्जांपल में देखें हमारे पास ये 10 हमने बाहर लिखा, जी क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, पावर शुरू में पावर से एक माइनस किया, तो हमारे पास आ गए 13 जी स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 4 है हमारे पास। अगर दो फंक्शन हों डेरिवेटिव के अंदर, तो एक फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं प्लस दूसरे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अब 2 प्लस जी स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया, प्लस जी के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, जी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 जी हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 जी। इसी किस्म की एक जनरलिटी है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत से फंक्शन हो f1 f2 f3 up to fn, तो उनके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो f1 के ऊपर अलग, f2 के ऊपर अलग, सब के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हम कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 5 है हमारे पास। इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं। अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो पहला फंक्शन एच डिव दूसरे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एच डिव पहले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सेम वही चीज़ है जो आप डेरिवेटिव में पढ़ के आते जा रहे हैं। तो इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, या आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास ए नॉट प्लस A1 जी प्लस A2 जी प्लस अप टू AN GN। तो इसके डी बाई डी जेड हमने फाइंड करना है। सबसे पहले A1 के ऊपर अलग अप्लाई किया, A1 जी के ऊपर अलग अप्लाई किया, सब के ऊपर अलग अलग अप्लाई किया दिया। ये कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। तो इस तरह ये चलता चलता सब के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब दो फंक्शन हो कंपोजिशन की शक्ल में तो वहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। द चेन रूल इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू डिफरेंशिएट कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन है और एफ ऑफ जी हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ सी। तो इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे कि जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे
तो सबसे पहले हम इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और जी ऑफ जी एच आ जाएगा, डॉट जी के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप इसको यूज़ करके आ चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से देखते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है फंक्शन जी क्यूब प्लस आयोटा जी स्क्वायर प्लस 4 और इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है। तो अगर हम एक फंक्शन एच ऑफ जी को ले लें कि ये हमारे पास है जी क्यूब, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला फंक्शन की कंपोजिशन क्या बन रही है कि जी क्यूब का हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो जी क्यूब का जब डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास आ गया 3g स्क्वायर, ठीक है। तो अब जी का डेरिवेटिव निकालेंगे, ये 3g स्क्वायर प्लस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, तो ये हमारे पास 3g स्क्वायर प्लस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, ये चीज़ आ गई। तो इसको सिंप्लीफाइड किया और इसका आंसर आ गया।